हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पोएम डिस्कस करेंगे आंट जेनिफर्स टाइगर्स। ये एक फेमिनिस्ट पोएम है। फेमिनिस्ट क्या होता है? जो विमेन के इश्यूज से, जेंडर के इश्यूज से डील करती हैं। जो पोएम्स या जो वर्क्स, उनको फेमिनिस्ट बोलते हैं हम। तो आप देखिए, Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the men beneath the tree, they pace in sleek chivalric certainty. Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool and find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. When Aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid. तो पहले इसका मीनिंग हम डिस्कस करते हैं लाइन बाय लाइन। आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन। तो आंट जेनिफर बेसिकली क्या कर रही हैं? वो एक स्टिचिंग कर रही हैं, सिलाई का काम कर रही हैं। तो वो सिल क्या रही हैं? वो टाइगर की फ़ोटो बना रही हैं। प्रांस अक्रॉस स्क्रीन, स्क्रीन मतलब वो जैसे कपड़े पे सिलाई बुनाई करते हैं तो उसको स्क्रीन बोलते हैं। ब्राइट टोपाज डेनाइजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। टोपाज क्या होता है? टोपाज एक जेम होता है ग्रीन कलर का। तो डेनाइजन मतलब रेजिडेंट, एक जगह के रहने वाले, निवासी। ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, जो टाइगर होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं? जंगल में रहते हैं। तो जंगल को क्या बोला हुआ है? वर्ल्ड ऑफ ग्रीन बोला हुआ है। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। अगर एक जंगल में शेर है मान लो, और कुछ लोग हैं, मान लो कोई आदमी खड़ा है पेड़ के नीचे, तो शेर डरेगा या आदमी डरेगा? ऑब्वियस सी बात है, आदमी डरेगा शेर से। शेर आदमी से नहीं डरने वाला। दे पेस इन स्लीक शिवॉलरिक सर्टेनिटी। पेस मतलब चलना। तो आपने कभी भी नोटिस किया होगा, कैट फैमिली में जितने भी एनिमल्स होते हैं, चाहे कैट्स हो, टाइगर हो, लेपर्ड हो, उनकी जो पेस होती है, जिस हिसाब से वो चलते हैं, उसको बहुत ही ग्रेसफुल माना जाता है। शिवैलरिक सर्टेनिटी मतलब, शिवैलरी क्या होता है? शिवैलरी एक तरह से जैसे हम किंग को बोलते हैं कि किंग की शिवैलरी, यानी कि किंग का जो स्ट्रेंथ है, जो मैग्नीफिसेंस है, उसको शिवैलरी बोलते हैं। यानी कि बिना डरे आगे बढ़ना। Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. Ivory क्या होता है? हाथी का दांत। तो हाथी के दांत से बहुत सारी चीज़ें बनती है। जिस नीडल से वो सिलाई बुनाई कर रही है वो आइवरी की बनी हुई है। अब देखो, टाइगर तो जो बना रही हैं वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो आंट जेनिफर की उंगलियां हैं वो बहुत पतली और बहुत नाजुक हैं उनके हाथ। तो उनकी फिंगर्स वूल से जैसे बुन रही है। वूल मतलब क्या होता है? ऊन। ऊन से जैसे बुन रही है, तो उनको आइवरी नीडल को भी आर पार निकालना मुश्किल लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीक है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। तो आंट जेनिफर के हैंड पे एक और चीज़ है जिसका हैवी वेट डला हुआ है। वो ये क्या है? वो किस चीज़ का है? अंकल के वेडिंग बैंड का। वेडिंग बैंड क्या होता है? फॉरेन कंट्रीज़ में, यूरोप वगैरह में शादी के बाद एक बैंड पहनते हैं हाथ में, जैसे ब्रेसलेट होता है वैसे ही एक बैंड पहना जाता है। तो जो बैंड उन्होंने पहना हुआ है, तो जो वेडिंग बैंड उन्होंने पहना हुआ है वो, उसका वेट काफ़ी ज़्यादा लग रहा है उसको। इतना ज़्यादा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है मान लो हाथ जो है वो उसके बोझ तले दब गया हो। When aunt is dead, her terrified hands will lie. Terrified मतलब डरे हुए। तो जब आंट मर जाएंगी तो उनके डरे हुए हाथ जो हैं will lie still ringed with ordeals she was mastered by. Ringed मतलब जैसे हम अंगूठी पहनते हैं तो रिंग बोलते हैं उसको। रिंग्ड मतलब किसी चीज़ से जैसे चारों तरफ से जकड़ा हुआ। ऑर्डियल्स मतलब जो उन्होंने लाइफ में स्ट्रगल किए हैं, जो उन्होंने डिफ़िकल्टीज़ फेस किए हैं। शी वॉज मास्टर्ड बाय, यानी कि आंट जेनिफर कैसी हैं? वो बहुत डरी हुई हैं और बहुत ज़्यादा उन्होंने लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ फेस करी हैं। जब वो मर भी जाती हैं तो फिर भी ये जितनी भी प्रॉब्लम्स वो फेस करती हैं वो उनके साथ हमेशा रहने वाली हैं। The tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid.
लेकिन जो उन्होंने वूल से सिलाई बुनाई की है वो बिना डरे हुए वो टाइगर्स प्रांस करेंगे। प्रांस मतलब क्या होता है, आगे पीछे घूमना मज़े से। प्राउड, प्राउड मतलब अपने ऊपर गर्व है। और अनअफ्रेड, टाइगर्स को डर नहीं लगता। अब देखो ये तो पोएम का हो गया लिटरल मीनिंग। लिटरल मीनिंग मतलब क्या होता है, जो हमें लाइन से पता चलता है। इस पोएम का लेकिन एक मेटाफोरिकल मीनिंग है। मेटाफोरिकल, जैसे आपको पता है मेटाफर मतलब क्या होता है, जो चीज़ कंपैरिजन किया होता है, ठीक है, विदाउट द यूज़ ऑफ एज और लाइक। तो मेटाफोरिकल मीनिंग इस पोएम का क्या है? एक्चुअली जो आंट जेनिफर जो टाइगर बना रही है वो उनकी लाइफ में उनके हस्बैंड की फिगर है, ठीक है। उनके हस्बैंड हैं वो टाइगर की तरह ही प्राउल करते हैं, प्राउड हैं, अनअफ्रेड हैं। और आंट जेनिफर कैसी है, डरी हुई है। तो वेडिंग एज एन इंस्टीट्यूशन, वेडिंग जो एक समाज का सिद्धांत है या समाज की एक टाइप की ट्रेडिशन है, उसमें ये दिखाया हुआ है कि उसमें औरत ही हमेशा दबके रहती है। जो आदमी होता है, जो हस्बैंड होता है, वो डोमिनेट करता है, और जो वुमन होती है वो डोमिनेटेड होती है। वुमन को बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में फेस करनी पड़ती है। तो इस पोएम में उसने क्या बताने की कोशिश की, उसने ये बताने की कोशिश करी है कि एक वुमन को अपनी लाइफ में बहुत सारी सफ़रिंग्स फेस करनी पड़ती है, स्पेशली शादी के बाद, मैरिज के बाद। तो आंट जेनिफर जो टाइगर बना रही हैं वो एक्चुअली क्या है, अब वो उन्होंने ये भी लिखा है पोएट ने कि आंट जेनिफर टाइगर बना रही है। इसका मतलब ये कि अगर आंट जेनिफर अपने लिए स्टैंड लेती, अगर अपने अधिकारों के लिए खड़ी होती, तो उनके हस्बैंड इतने ज़्यादा बोल्ड नहीं हो पाते। क्योंकि आंट जेनिफर आराम से डर जाती है तो उनके हस्बैंड और ज़्यादा उनको डोमिनेट करने लगते हैं। ये इस पोएम का सेकंड मीनिंग था। ये बहुत ही सिंपल सी पोएम है। आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा और इसमें कोई डाउट नहीं होगा।